ध्रुव जी के चरित्र को सुनते हैं। प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपापते श्रुतौ वासुदेवस्य कलयाम रक्षायाम जगत स्थितौ। प्रियव्रत जी और उत्तानपाद जी ये दो भाई हैं। उत्तानपाद जी की दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। तो सुनीति के बेटे का नाम है ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। और एक दिन दोनों खेल रहे हैं दरबार में, लेकिन राजा ने क्या किया, उत्तम को नहीं ध्रुव को गोद में ले लिया। देखो उत्तानपाद जी महाराज पिता हैं। प्रिय पालने धातु से पिता शब्द का निर्माण होगा। जो पालन करे वो क्या है, पिता, और जो ममता करे वो माता। ममीते इति माता, और प्रिय पालने धातु से पिता शब्द बनेगा। इसलिए महाराज याद रख लेना, जो पालन करता है ना वही पिता होता। माँ और बाप में भी अंतर है। माँ वो जिसके सामने बालक मुखर होकर के अपनी बात को कह पाए, और बाप वो जिसको देखते लोगों के मुंह बंद हो जाए। अच्छा, अभी आप प्रयास करके देखो, अभी आपके सामने हम तुरंत सिद्ध करके दिखाते हैं। अपने मुंह से बोलो, जरा बोलो माँ। मुंह खुल गया ना, माँ मुंह खुल गया। अच्छा जरा बाप बोल के देखो, बाप बोलते ही मुंह बंद हो जाए। माँ वो जिसके सामने बालक हर बात कह ले। कई यहाँ बैठे हमारे सामने बाप से नहीं बोलते, अम्मा ही से कहेंगे अम्मा तुम कह दे, तुम कह दे। अरे सामने ही तो बैठे, तुम ही कह दो। हम नहीं, तुम कह दे अम्मा, तुम कह दो। माँ वो जिसके सामने बालक का मुंह खुल जाए, और बाप वो जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए। अम्मा जी तुम बैठ जाओ, ए माई बैठ जाओ, काहे को आ गई बीच में। हाँ बैठो, थोड़ी देर और सुन लो, हम आज हम मान रहे, थोड़ी देर और सुन लो। हाँ जे अम्मा गुस्सा हो गई, जे जा रही घर, तुम आराम से बैठ जाओ। दूर गांव से आई, हाय राम, कल से तुम जल्दी आ जाना, 1:30 बजे आ जाना है। हम 2:30 बजे बैठ जाएंगे, कल से तुम्हें 6 बजे भेज देंगे, चिंता ना करो, कल से बदल दिया टाइम। जय हो। हम जो चर्चा कर रहे थे आप चर्चा पे रहें, अब बीच में कोई ना आए ऐसी प्रार्थना है। कार्यकर्ता इसका ध्यान रखें, सभी से प्रार्थना है। अभी थोड़ी सी चर्चा और हम कर रहे हैं, इसके बाद हम आरती की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने जो बोला है 6:45, आज थोड़ा सा समय ज्यादा देना है ना हमें, तो थोड़ा सा आपको समय देना है। आरती के साथ हम 7 बजे तक फ्री कर देंगे। 7 बजे आज थोड़ा सा ज्यादा दे दोगे, है ना? डिंगरे वालों बोलो, नुकसान तो नहीं होगा आपका? आज 7 बजे तक कर देंगे। कल से 6 बजे, आप चिंता मत करना, लेकिन आज थोड़ा सा बढ़ाना है तो आपकी जिम्मेदारी है। नारायण। ध्रुव जी महाराज को गोद में ले लिया। उत्तमम नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदिता। उत्तम को नहीं, जब ध्रुव को गोद में ले लिया तो उनकी मां आ गई। कौन? सुरुचि। उसने क्या किया कि ध्रुव जी की बाहें पकड़ी और घसीट के घर के बाहर कर दिया, और कह दिया कि ये पिता की गोद में बैठते हो हैं? इस पिता की गोद में अगर तुम्हें बैठना है तो जाओ और जाकर के तपस्या करो और मर जाओ, और मर करके मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम इस पिता की गोद में बैठ सकते हो। अस कहीं बाहा पकड़ ध्रुव केरी, मंदिर बाहर दिए हरे। रोबत ध्रुव मई या ढिगियायो, माता तुरत गोद बैठायो। मैया ने पूछा, ध्रुव रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? मैया मैया मेरी मैया, मौसी ने हमको मारा है। मौसी ने मारा? अरे मौसी ने क्यों मारा? अरे हमने तो सुना है। क्या? माँ मरे मौसी जिए, जो मौसी सी होए। बोले मौसी ने क्यों मारा? बोले मौसी कहती है जाकर के तपस्या करो और परम पुरुष की आराधना करके मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम्हें पिता की गोद में बैठने को मिलेगा। तो ध्रुव जी की माता ने कहा कि ध्रुव तुम्हें पिता की गोद में क्यों बैठना है, राज सिंहासन पर क्यों बैठना है? अरे ये राज सिंहासन तो अध्रुव है, ये आज है कल नहीं होगा। ध्रुव, ध्रुव का मतलब क्या होता है?
सुस्थिरम अटलम विनाश रहितम यस्यैव सा ध्रुवा। जो सुस्थिर है, अटल है, विनाश रहित है, वही ध्रुव है। तो बोले तुम तो परम पिता की गोद में बैठने का प्रयास करो। देखो ये जो मौसी है ना, ये गुरु है। आप लोग भी एक बात याद कर लो, जो लोग दुनिया में महान बने हैं, जिन जिन का चरित्र महान हुआ है, उनके दो ही कारण हैं। या तो उन्हें किसी भले आदमी की बात लग जाए या किसी बुरे आदमी की लात लग जाए। दो सीधे तरीके हैं भगवान तक पहुंचने के, भले की बात या बुरे की। जैसे हनुमान जी भले आदमी हैं, रात भर ज्ञान दिया महाराज हनुमान जी ने विभीषण को, लेकिन विभीषण को वैराग्य नहीं हुआ। कब हुआ? जब रावण ने लात मारी, असकई की निश्चलन प्रहारा, सीधे ही गिरा जाकर के राम जी के चरणों में। तो तुम्हें लोगों के क्या लग रहा? बोलो, हम लोगों की बात ही से ये घर द्वार छोड़ोगे? काय अम्मा बोलो, ये जो चाबी गरे में बांध के आई हो, ये हम लोगों की बात ही से छोड़ोगी कि फिर बहू महाराज गर्दन काट के निकाल ले तब ही मानोगी? बोलो, ये छोड़ो ही दो, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, हम ले नहीं आए महाराज। छोड़ो सब, ये विकारों से छोड़ना है। तो ध्रुव जी ने आज अपना घर छोड़ दिया, रात के अंधेरे में घर से निकल गए, जगह जगह ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ पर मिलेंगे। देखो भगवान का पता ढूंढना है ना, कहाँ पर मिलेंगे भगवान। आप भी ढूंढ रहे होंगे कहाँ पर मिलेंगे भगवान। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे पाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पे पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। ध्रुव जी ढूंढ रहे हैं भगवान को। देखो आप लोग भी अगर ढूंढ रहे हो ना, तो एक बार याद कर लो, जियारत पीर मुर्शिद की हजारों दर से बढ़कर है, प्रभु का देखना प्यारे प्रभु के घर से बढ़कर है। फिकर सभी को खा गया फिकर का फाका पीर, फिकर का फाका जिन किया तिनका नाम फकीर। और अगर है शौक मिलने की तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। ये हीरा जो है ना, वो किसी कबीर, किसी तुलसी, किसी मीरा, किसी नरसी की झोली में मिलेगा, ये महाराज अमीरों की तिजोरी में नहीं मिलेगा। हमारे बुंदेलखंड के महात्मा कहते थे, मेरो हीरा हिराए गो चपरे में।
आहा, ये हीरा है, ऐसे नहीं मिलेगा। ध्रुव जी ने आज 12 अक्षरी मंत्र की दीक्षा ली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप किया है। इतनी कठोर तपस्या की है। तिरात्रांते कपित्त बदरासना, 3 दिन का व्रत किया है। कपित्त माने होता है कैथ, बदरासन माने बेरी का बेर। ये तोड़ तोड़ करके खाया है। भगवान प्रकट हो गए हैं। तो ध्रुव जी ने भगवान से बड़ी सुंदर स्तुति की है।